भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 55। 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण पूछे थे। अब श्लोक संख्या 55 से 72 तक भगवान साधारण मनुष्य के लिए योग के लक्षण बताते हैं। महात्मा गांधी ने इन 19 श्लोकों को व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। यहाँ तक कि उन्होंने इन श्लोकों को खुद भी कंठस्थ कर लिया था, जिससे वे इनका नियमित अभ्यास कर सकें और जीवन में उतार सकें। यदि कोई पूरी गीता नहीं पढ़ सकता तो दूसरा अध्याय गीता का सार है, ये काफ़ी है। और दूसरा अध्याय भी पूरा नहीं पढ़ सकता तो श्लोक संख्या 54 से 72 तक के 19 श्लोक जरूर पढ़ने चाहिए। आइए इस श्रृंखला का पहला श्लोक समझ लेते हैं। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। विस्तार से जान लेते हैं। प्रजहाति भली भांति त्याग कर, यदा जिस काल में, वेन किसका त्याग, कामान कामनाओं का, क्रेविंग्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन कितनी का त्याग कर दें, सर्वान संपूर्ण, ऑफ ऑल वैराइटीज, पार्थ हे प्रथानंदन, ओ सन ऑफ पृथा, मनोगतान मन में आई हुई, ऑफ मेंटल कॉन्कॉक्शन, आत्मनि अपने आप में, इन ए कंटेंटेड स्टेट इन द सेल्फ, एव ही सर्टनली, आत्मना अपने आप से, बाय द प्योरिफाइड माइंड, तुष्टय संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि, फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन स्पिरिचुअल विजडम, तदा उस समय, एट दैट टाइम, उच्चते कहा जाता है, एज सैड। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इंग्लिश, द ब्लेस्ड लॉर्ड सैड, all that once anyone who puts to flight the cravings creeping into the mind, who takes delight in the inward light established in self, to him you find। कामना न तो स्वयं में है और न ये मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन में कामना निरंतर नहीं रहती, बल्कि उसमें आती जाती रहती है। बुद्धि से तारतम्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपना मान लेता है। प्रजहाति शब्द का मतलब है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, पर जो अपना है ही नहीं उसका त्याग कैसे होगा? त्याग तो उसी का होता है ना जो अपना है, पर क्योंकि हमने कामना को अपना मान लिया है, ऐसा मनुष्य कामनाओं को त्याग कर अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। जब कामनाओं का त्याग हो जाता है तो बुद्धि को स्थिर करना नहीं पड़ता, वह स्वाभाविक रूप से
स्थिर हो जाती है। प्रिय वस्तु की इच्छा करना कामना नहीं है, ये स्वाभाविक है, परंतु इच्छा के अधीन होना कामना है। कामना का अभिप्राय ये लगना है कि कोई चीज हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो कामना है, डिजायर है, उसको लेकर हम अधीर हो जाते हैं। अब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आता है। इसी प्रकार अनिष्ट की आशंका होने पर भय होता है। अगर हम ये माने कि जीवन में कुछ न कुछ तो होगा ही, या तो इष्ट होगा या अनिष्ट होगा, अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, या इष्ट अनिष्ट का मिला जुला होगा। यदि प्रतिकूल स्थिति आने पर हम विचलित नहीं होते और कामना पूरी न होने पर क्रोध नहीं करते, तो स्थिर बुद्धि होने की तरफ पहला कदम हो गया। स्थिर बुद्धि मनुष्य के लिए यहां मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। मुनि वह है जिसने मन जीत लिया हो। जब मनुष्य के अंदर कामना का अंश रहता है, डिजायर का, तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तो सिद्ध कहलाता है। यानी जिसने संतोष को प्राप्त कर लिया वह योग को प्राप्त हो गया। कामनाएं तो चक्रवर्ती सम्राटों की भी पूरी नहीं हुई है कभी। मन का घोड़ा भागे दौड़े कामना से विचलित हो। मन का घोड़ा भागे दौड़े कामना से विचलित हो। इच्छाओं के भावों से चंचल मन जो वंचित हो। इच्छाओं के भावों से चंचल मन जो वंचित हो। आत्मा से खुद को जान, ध्यान खुद में स्थित हो। आत्मा से खुद को जान, ध्यान खुद में स्थित हो। मान निश्चित हो मालिक अचला बुद्धि का। उसको मान निश्चित हो मालिक अचला बुद्धि का। निर्गत काम रास्ता साफ, अंतकरण की शुद्धि का। निर्गत काम रास्ता साफ, अंतकरण की शुद्धि का।